क्या आपने कभी भी ध्यान दिया है कि भगवान के बाद इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल आखिर कौन है? हां, यह सवाल उनके लिए मुश्किल हो सकता है जिन्होंने इस बात पर कभी ध्यान न दिया हो, लेकिन इसका जवाब उनके लिए आसान है जिन्होंने इस बात की सच्चाई को समझ लिया है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भगवान के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल कुछ है, तो वो है पैसा, सोसाइटी में एक स्ट्रांग और स्टेबल पोजीशन, सक्सेस, ये वो और बहुत कुछ। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा पावरफुल वो है जो इस दुनिया पर राज करने की क्षमता रखता है। वो है आप। हां, आप सही समझे, आप ही हैं वो जो भगवान के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब एक बार फिर से आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि हम पावरफुल कैसे हैं, और अगर ऐसा है तो हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? हर जगह इतने स्ट्रगल्स, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा टेंशन क्यों रहती है? वो इसलिए क्योंकि हमने कभी अपने आप को खुद से जानने की, समझने की और अपनी पावर्स को ठीक तरह से खोजने की कोशिश ही नहीं की। मेरे और आपके अंदर वो सारी पावर और कैपेबिलिटीज होती हैं जो हमें एक ऐसा इंसान बना सकती हैं जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो इस बात को समझने के लिए हम एक ऐसे एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे जिसको सुनने के बाद शायद आपको मेरी ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग का नाम कौन नहीं जानता है? ये वही शख्स हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में दुनिया बदलने का ख्वाब देखा था कि तभी कुदरत ने अचानक ऐसा झटका दिया कि वो चलते चलते लड़खड़ा गए। उन्हें एक बीमारी हो गई जिसका नाम मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी कि MND था। ये बीमारी ब्रेन और नर्व पर असर डालती है। इससे शरीर में कमजोरी पैदा होती है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। ये हमेशा जानलेवा होती है और लोगों से उनकी उम्र छीन लेती है। वो थोड़े समय ही जिंदा रह सकते हैं, हालांकि कुछ लोग ज्यादा जीने में कामयाब हो जाते हैं। हॉकिंग के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। ये बीमारी पूरी तरह से नसों को खराब और बेजान करते हुए पूरी बॉडी को डेड कर देती है और इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि खाना निगलने तक की क्षमता उसके पास नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना था कि उनका दिमाग काम करता है, इसलिए वो हार नहीं मानेंगे और उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से ही खुद की शख्सियत बदल दी। वो एक फेमस फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, राइटर, रिसर्चर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। अगर वो चाहते तो अपनी कमजोरी और अपनी बीमारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारकर मौत को गले लगा लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, ये भी हमें आना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि लाइफ के चैलेंजेस के बावजूद अगर आप मेहनत, डेडिकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से किसी भी मुश्किल को पार करने का फैसला करते हैं तो आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। उनकी अनगिनत योजनाएं, उनका साहित्यिक योगदान और उनका यूनिक पर्सपेक्टिव हमें यह सिखाते हैं कि सपोर्ट, डेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस की अहमियत समझना हमें हर मुश्किल को पार करने में मदद कर सकता है। तो फिर अब बात आती है कि हम भी आखिर कैसे अपने आप को एक आम इंसान से खास बना सकते हैं। कैसे हम भी अपनी अंदर की कैपेबिलिटीज को, अपनी छुपी हुई पावर्स को अपनी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी शील्ड बनाकर वो हासिल कर सकते हैं जिसका हमने सपना देखा है। सबसे पावरफुल, सबसे अलग और बेहतर से भी बेहतरीन बनने की इस सीक्रेट मैजिकल रेसिपी को जानेंगे और भी करीब से। सुनते रहिए अगला एपिसोड।